अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुल गुरामानी। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको डॉन न्यूज़ की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज आपके इल्म में है कि 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया गया। और इसी के साथ साथ सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत ने 14 अगस्त के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। और अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान को कई कामयाबियां जो हैं वो हासिल हुई हैं, वो मार्के हक में कामयाबी हो या सिफारती सतह पर कामयाबियां हों। इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कई मौके पाकिस्तान ने हासिल किए हैं जिनमें उनको कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। और अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है, जैसे मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स भी कर रही हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें भी पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसका कलीदी किरदार रहा है, जिसकी ना सिर्फ ईरान बल्कि खुद अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि मार्का हक और उसके बाद जो सिफारती सतह पर कोशिशें रहीं ईरान अमेरिका के दरमियान, फिर हाल ही में टर्की सऊदी अरेबिया के साथ जो माहिदा हुआ, ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट था, मुआहदा था, आप अब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में सर कहाँ देख रहे हैं? मैं देखें दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को वहाँ देख रहा हूँ जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, चौधरी रहमत अली जब उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक धरती जी, पाक लोगों की जगह। बट सब हमारे बड़े चैलेंजेस रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पर बड़ी कामयाबी से काबू पाया। और ख़ास तौर पे जैसे आप जिक्र कर रहे थे, हमने मार्का हक में एक इबरतनाक तारीखी शिकस्त दी। उन्होंने हम पे हमला किया और हम उन्हें कह रहे थे कि देखिए आप हमें अंडरमाइन मत करें, हम पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर आपने हमला किया हमारा जवाब फ़ौरन होगा, लीथल होगा और बड़ा पेनफुल होगा। और वैसे ही हुआ। जंग शुरू करके 4 दिन में उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कराई। और अब उनके अपने लोग कह रहे हैं देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो आपने क्या अचीव किया जी, और आप एक तो शिकस्त खा गए। और दुनिया में देखिए पाकिस्तान का स्टेचर कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। एक तो ईरान अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है, जो पहले इस्लामाबाद MOU करवाया और अब भी जो बातचीत हो रही है, हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं ये ऐसा तो कोई दुनिया का मुल्क कोई इदारा नहीं करा सका। और फिर देखें मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने रियलाइज़ किया कि हमारे अमेरिकन बेसिस थे, ना वो खुद अपनी हिफाजत कर सके ना वो हमारी हिफाजत कर सके जी। और फिर सऊदी अरेबिया, अब देखें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क, उन्होंने हमसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। और अब जिसका आप जिक्र कर रहे थे ट्राइलेटरल कि मक्का जॉइंट डिफेंस जो है एग्रीमेंट, तो ये 14 अगस्त जो है देखें डियर गुमानी साहब के वो जुमे के दिन आया है जी। और जुमे के दिन ही मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ 3 बड़ी मुस्लिम ताकतों में कि सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों डोमेन पाकिस्तान, और जिसके दुनिया जिसका कहती है, जिसको कहता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ग्रेट फील्ड मार्शल और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर द ग्रेट नेशंस, दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर, इस तरह तारीफ कर रहा है। और इंडिया को कह रहा है कि हेल होल, और मोदी को कह रहा है यू आर ए किलर, तो सामने बिठा के कर रहा है। और तुर्किया देखें जिनके साथ हमने उनकी खिलाफत मूवमेंट में 1919 से लेकर 2024 तक हमारी औरतों ने अपने जेवरात बेच दिए उन्हें खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए। और जब हमारे यहाँ सैलाब आया, आपको पता है उनके वजीर आजम साहब आए, उनकी बेगम ने अपना हार उतार के सैलाब ज़दगान को दे दिया। तो ये कुदरती जो था अलायंस, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमे के मुबारक दिन जैसे मैंने कहा 7 तारीख को, और वो मक्का जॉइंट डिफेंस। तो पाकिस्तान का स्टेचर जो आप बात कर रहे थे, अब इंडियन उस पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया में देखिए पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद होगा, पाकिस्तान अब नेटो में मौजूद होगा, वहां नेटो का मेंबर है तुर्किया, पाकिस्तान अब G20 में मौजूद होगा क्योंकि वहां सऊदी अरेबिया भी मेंबर है, तुर्किया भी मेंबर है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की उड़ान देखें, पाकिस्तान का स्टेचर आप देखें। और ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, इस पर भी इंडिया के अंदर बड़ी बात हो रही है। इसी के मैं इशारा कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं देखिए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कर लिया है तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है, सबसे बड़े मुल्क जो इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर है। वो कह रहे हैं हमारे 9 मिलियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है, तो उनका आप क्या करेंगे, आपने रिकैलिब्रेट करें अपनी फॉरेन पॉलिसी। और अब देखिए इंडिया के पास कोई चारा ही नहीं है, मैं समझता हूं उसे पाकिस्तान के साथ मसाइल हल करने होंगे, वरना वो दुनिया से पहले ही कट रहे हैं
और कट जाएंगे। और पाकिस्तान जो पाक धरती, जैसे चौधरी मैंने कहा अहमद अली साहब ने उसका नाम रखा, ये इसमें से हमने अपनी काली भेड़ें साफ करनी है। वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इनसे फितना ख्वारिज, फितना इंसान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान जो है यकजहती के साथ, अपने अवाम के साथ, तमाम लोगों का, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करना है। लेकिन सर, जैसे आपने प्रेसिडेंट साहब ट्रंप साहब के बयानात का जिक्र किया, और जाहिर है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की। ये तारीखी ताल्लुकात या ये ताल्लुकात आप समझते हैं कि माजी में भी रहे, या इस मरतबा बहुत ज्यादा जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए अमेरिका के हवाले से? देखिए, जहां तक मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। हाँ। जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिकन को हमारी ज़रूरत थी, तो हमारे तल्लुकात, जो हमारे प्रेसिडेंट यूसुफ सब जाते थे न्यूयॉर्क या वाशिंगटन, तो वो प्रेसिडेंट कैनेडी खुद एयरपोर्ट पे आकर उनका इस्तकबाल करता था। सारी कैबिनेट लाइन अप होती थी और पूरा शहर उनका इस्तकबाल करता था, बिकॉज उन्हें हमारी ज़रूरत थी। फिर वॉर ऑन टेरर में जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ गया, फिर हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा कि पूरी तरह हमारे साथ अलाइंड हो गए, हमें उन्होंने नॉन नेटो मेजर अलाई तक उन्होंने खिताब दिया। अब इस वक्त जो है दोबारा जो मार के हक के बाद, और हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसका अभी हमें पता चला, और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं जो हमारे ऑफ शोर पड़े हुए हैं, जिसका ट्रंप साहब ने कहा कि यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि कल पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट कर रहा हो इंडिया को। तो देखिए, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ खजाने नहीं रखे होंगे, यहाँ बेशबहा खजाने हैं। हमने सिर्फ ये, हमसे गलती हुई कि जैसे बलूचिस्तान में हमने सरदारों के हाथों में खेले, और बाकी जगह हमने अवाम को पॉलिसीज का मेवर नहीं बनाया। देखिए, जो डेमोक्रेसी की जो तारीफ है, देखिए, इट्स अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों का जिक्र है। हमने अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए है, अगर ये जो 4 सूबों का निज़ाम है ये लोगों के लिए है, लोग इस निज़ाम के लिए नहीं है। तो जहां जहां इस निज़ाम ने डिलीवर नहीं किया, उसका एहसास हो चुका है, तभी हम बात कर रहे हैं कि देखिए हम नए सूबे बनाने चाहिए। उसका मकसद ही ये है कि अवाम को एम्पावर किया जाए, उनको बेसिक जो है नेसेसिटीज मिले, उनको डोर स्टेप पे उनका इंसाफ मिले, उन्हें तालीम और सेहत के मौके अपने डोर स्टेप पे मिले, उन्हें अपने शहर से बाहर जाना ही ना पड़े। तो अब देखिए, इतने बड़े सूबे हैं, सिंध का, पंजाब का, सादगाबाद से लाहौर आने में कितना टाइम लगता है, चित्राल से पेशावर जाने में कितना टाइम लगता है, गवादर से कोयटा आने में कितना टाइम, गोटकी से कराची जाने में कितना टाइम लगता है। तो गोटकी या चित्राल के मसाइल या सादगाबाद के वो अपने शहर में हल हो। सही। और देखिए, शहर ही जो है, अभी लेटेस्ट सर्वे में आया कि जो शहर है वो जीडीपी का महवर है। हाँ। कराची देखें कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लाहौर कितना करता है, सियालकोट कितना करता है, पेशावर कितना करता है, लेकिन हम सूबों की बात कर रहे हैं। तो इस बात की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, हमने माजी की गलतियों से सीख के आगे चलना है, और मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सर, ये जो सूबों के हवाले से आप समझते हैं कि इत्तफाक राय हो सकेगा? क्योंकि आपने देखा है कि चले पंजाब के अंदर तो करारदाद का आप जिक्र भी करते हैं, होता भी रहता है, लेकिन सिंध के अंदर आप देखें तो अभी से एहतजाज हो रहा है। आप समझते हैं कि इत्तफाक राय हो सकता है इस मामले पर भी? देखिए, अल्टीमेटली अवाम की आवाज़ जो है वो प्रिवेल करेगी। अच्छा। अवाम की आवाज़ के से आगे ये तमाम पार्टीज जो है, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हाँ। कई डेकेड से चल रही है। यहाँ पे पंजाब में हम देखते हैं कि उसकी PMLN की हुकूमत है, KPK में देखते हैं PTI की हुकूमत है। तो क्या अवाम, ये आम आदमी समझता है कि उसके मसाइल हल हो गए हैं? क्या आम आदमी के उसका जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है? क्या आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे इंसाफ मिला है? क्या आम आदमी अपनी जो है फ्यूचर को इन पार्टियों के साथ देखता है? तो ये देखें, जो अवाम की आवाज है उसके आगे पार्टियों को रिकंसाइल करना होगा। ऑफ कोर्स इसकी वजह से देखिए, जो सबसे, अब NFC वार्ड की जब बात कर लेते हैं तो सब देखें कैसे कैसे बयान आते हैं, बिकॉज पैसे के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो ये जब इसकी जो हम डिवॉल्व करना चाह रहे हैं पावर को, वो डायरेक्ट पैसे देखें डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेंगे। हाँ। और तो इनको, इनकी इंटरेस्ट पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट अवाम की आवाज, अवाम के मफाद में इन्हें रिकंसाइल होके, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये जो छोटे सूबे बनने हैं, आप सूबे कह लें, डिविजन्स कह लें, स्टेट्स कह लें, ये हमें बनाने होंगे, हमें अवाम को एम्पावर करना होगा। ठीक है, लेकिन सर, जैसे शुरू में हमने सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का जिक्र किया, अभी भी जो मुआहदा हुआ जिनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो अभी भी क्योंकि कुछ तासुर ये दिया जा रहा है कि जी अब ओमान जो है वो रोल प्ले कर रहा है मुआहदों के बाद, अभी भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का
कलीदी किरदार जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत है उसमें है अभी भी। देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का किरदार है, ये हम नहीं, अमेरिका कह रहे जी। हैं, और इसमें ईरान कह रहा है, ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं, ईरान का प्रेसिडेंट कह रहा है। देखिए, ओमान के साथ जो उनके मामलात हैं वो स्टेट ऑफ हुर्मुज के हैं, कि आधा जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है 10.5 नॉटिकल माइल वो ईरान का है, आधा जो 10.5 नॉटिकल माइल ओमान का है। वो मिलके इसका मसला को हल करेंगे। बट ईरान के सदर ने कह दिया कि हम बातचीत जो अमेरिका से करेंगे वो इस्लामाबाद MOU के तहत ही करेंगे। उनकी जो 6 डिमांड्स आई हैं स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने वाली, आपको पता ही होगा जी जी। कि वो कह रहे हैं सारी ये मौजूद हैं इस्लामाबाद MOU में। वो कह रहे हैं कि जी हमें धमकियां देना बंद करें, हमारे से ब्लॉकेट हटाएं, हमसे सैंक्शन रिमूव करें, हमारे एसेट अनफ्रीज करें, हमें कंपनसेशन दें। तो कंपनसेशन देके $300 बिलियन हमने लिखवाए थे कि मिडिल ईस्ट के मालिक को अमेरिका उनको देगा, और फिर कह रहे हैं कि अपने आप बेसिस से हटाएं यहाँ से। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।